स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडुटॉक टॉप 10 पे। पिछली बार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 को बनाया था। इस बार हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को दो बार गुना करना है। जैसे ए के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब है ए को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग का स्क्वायर निकालना है। तो 9 का है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, और 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया आपका आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन है डबल डिजिट का, जिसमें 90 है, 90, तो इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो इसको भी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 90। अब हम लोग जानते हैं कि 9 9 जा 81 होगा, और 10 और 10 मिलकर 20 होगा, और मल्टीप्लाई भी अगर हम लोग करते हैं तो इतना ही आएगा 8100। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है 3 डिजिट का, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर है तो इसको भी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 330 इंटू 330। अब इसको हम लोग दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मुझे 33 का स्क्वायर याद है, 33 इंटू 33 यहाँ पे है, तो 33 का स्क्वायर मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1089। जिनको नहीं पता है तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, 330 और ये बड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर इतना ही आएगा। और एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 330 का आंसर है 1089, उसके बाद 00। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जे तक क्वेश्चन है, और इस 3 तरह का क्वेश्चन है, तो तीनों तरह का एक एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ कि स्क्वायर अगर इस नंबर को हम करते हैं तो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट में होगा। जैसे 41 का स्क्वायर होता है 1681, 1681। तो इसमें देखिए डिजिट कितना है, इसमें डिजिट है आपका 1681। तो टोटल डिजिट कितना है, 4। तो 2 डिजिट का अगर नंबर है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो पॉसिबल डिजिट 3 आएगा या 4 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 4 डिजिट में आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो इसमें 3 या 4 होगा आंसर इसका। और 3 किसका होगा, तो 3 के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, 11 है। 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें भी 2 डिजिट है, लेकिन स्क्वायर करने पे जो पॉसिबल डिजिट है वो कितना आ रहा है, 3। तो इसका 2 आंसर है, 3 और 4। उसी तरह से अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसका 2 गुना या उससे कम डिजिट आएगा आंसर। जैसे 4 डिजिट है यहाँ पे, तो या तो 8 डिजिट होगा में आंसर आएगा, या तो 7 डिजिट में आएगा आंसर। 2 गुना से एक कम आएगा या 2 गुना आएगा। उसी तरह से नीचे एग्जांपल देखते हैं, ये है, इसमें 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो या तो 12 डिजिट आएगा या तो 11 डिजिट आएगा। उसी तरह से 3 डिजिट में अगर है कोई नंबर, जैसे 205 है, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉसिबल डिजिट है में जो आंसर आएगा वो तो या तो 5 डिजिट में आएगा या तो 6 डिजिट में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही बताना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देने पर डिजिट कितने डिजिट में आएगा आंसर, पॉसिबिलिटी बताना है। तो सिंपली देखना है, एक तरीका मैंने बता दिया है, 2 गुना, जो भी नंबर है उसका 2 गुना 2 टाइम्स होगा या उससे कम होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर आपका F तक है, तो सारे क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ पॉसिबल डिजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि आप सारे क्वेश्चन को देखिए और यह बताइए कि इसमें जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का एक रूल है, वो वाला रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट के जगह पे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 होगा अगर लास्ट में, तो वो नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को देखकर यह बताना है कि ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 7 है, तो ये क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 है वहाँ पे रूल में, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वहाँ पे 1 नहीं है, सिर्फ 2, 3, 7, 8 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा। इस रूल को आप लोग याद कर लीजिए और इसी से आगे क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंड विथ डिजिट 1। तो ये सारा नंबर स्क्वायर में दिया हुआ है और इसको बताना है कि इसके यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। तो किस किस नंबर में आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 आने के लिए एक रूल है, और यूनिट डिजिट 1 तभी आता है जब 1 का स्क्वायर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 हो और लास्ट में यूनिट डिजिट 9 हो। जब जब यूनिट डिजिट 1 होगा तो स्क्वायर करने पे भी 1 आएगा, और लास्ट में 9 है तो भी वहाँ पे 81, तो वो 1 आएगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन में हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पे 1 है और 9 है यूनिट डिजिट। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो ये यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा, गलत है। 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, इसमें भी देखिए यूनिट डिजिट 9 आ जा रहा है, तो ये भी 1 नहीं है। 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 नहीं है। यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना है कि इंड विथ डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 कब आएगा। तो दो ही केस में आएगा, जब यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिजिट 6 एट 1 प्लेस। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 1 प्लेस मतलब इकाई के स्थान पे 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा। तो 6 दो केस में आएगा, देख लेते हैं बगल में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और एक है 6 का स्क्वायर होता है 36, इस केस में भी यूनिट डिजिट 6 आता है। तो हम लोग को सिर्फ देखना है कि 1 से 9 के बीच में कहाँ कहाँ पे 6 आता है। 1 और 9 के स्क्वायर के 1 और 9 से जितना 1 से लेकर 9 तक जितना नंबर है उसका स्क्वायर करने पे 6 कब कब आता है। तो दो केस में आता है, एक 4 में आता है और एक बार 6 का स्क्वायर करने पे आता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे 4 है और कहाँ कहाँ पे 6 है। यहाँ पे तो 9 है, तो 9 का तो पहले ही बता चुका हूँ कि 1 आएगा यूनिट डिजिट, 9 9 81 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होगा। 4 का 16, 6 आ रहा है, तो ये सही है। 6 है, इसका भी 36 होगा, तो ये भी है। 6 है ये, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो ये भी सही है। यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन में यही बताना था कि वंस प्लेस मतलब इकाई स्थान पे कहाँ कहाँ पे 6 आएगा। तो दो ही केस में आएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 4 होगा और 6 होगा। तो आपका ये चारों क्वेश्चन जो है इसमें जो ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक और ये वाला अंक चारों 6 ही है, तो इसका आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी जीरो एट इंड। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में बताना है कि इंड में कितना जीरो आएगा। इस क्वेश्चन का स्क्वायर करने पे इंड में कितना जीरो आएगा। तो इसका स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं। तो 60 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। तो देखिए इंड में कितना जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 जीरो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये है 400, इसका स्क्वायर कीजिए
4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे 2 जीरो है तो हम लोग यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ये जीरो कैसे आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 जीरो रहता तो हम लोग यहाँ पे 6 जीरो लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 4 जीरो रहता तो हम लोग यहाँ पे 8 जीरो लगा देते हैं। इस तरह से बनता है क्वेश्चन, जितना जीरो है उसका दोगुना करके आगे वाले नंबर में जीरो लगा देना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कितना जीरो है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 जीरो।